आप में से कितने किसान जानते हैं कि हरियाणा, पंजाब के अंदर मैक्सिमम किसान हैं जो घर में खाने के लिए गेहूं की खेती अलग से करते हैं, यानी कि वे 1 एकड़ के अंदर या 2 एकड़ के अंदर कोई भी रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं करते हैं और ना ही कोई खरपतवार नाशक का इस्तेमाल करते हैं, ना ही कोई वे कीटनाशक का और फफूंदनाशक का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आज आया हूँ यह बताने के लिए कि आप भी ऑर्गेनिक रूप से घर में खाने के लिए गेहूं तैयार कर सकते हो, जिसके अंदर आपका जो उत्पादन है वो बरकरार रहेगा, अच्छा रहेगा, कम नहीं रहेगा तो इतना कम नहीं रहेगा कि आपको लगेगा कि यार मेरे को नुकसान हुआ है। लगभग लगभग बराबर उत्पादन आप ले सकते हो ऑर्गेनिक रूप से अगर आप गेहूं की खेती करते हो या गेहूं तैयार करते हो घर में खाने के लिए। देखिए, ऑर्गेनिक गेहूं तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको खेत के अंदर अगर गोबर की खाद आपके पास है, केचुए की खाद आपके पास है, तो आप उसमें इस्तेमाल कीजिए गोबर की खाद, केचुए की खाद। अगर नहीं भी है गोबर की खाद तो जेंक्रिस कंपनी का एक उत्पाद आता है, मैं फोटो यहाँ पे लगा देता हूँ उसकी। उसका नाम है एग्रोबेस्ट। आपको 10 किलो एग्रोबेस्ट लेना है प्रति एकड़ के अंदर, तो ये जो गोबर वाला काम है ये वो काम कर देगा। उसके बाद आपको बिजाई करते हुए आपको एक उत्पाद लेना है, मैं फोटो ऊपर लगा देता हूँ उसकी, जिसका नाम है एग्रो सत्वा। एग्रो सत्वा आपको 25 किलो लेना है प्रति एकड़, गेहूं में डालना है, बिजाई के टाइम डालना है, या फिर आपको जब भी आपका 25 30 दिन का आपका गेहूं है, जब आप पहला पानी लगाते हो तो पहले पानी लगाने से पहले आपको या पानी लगाने के तुरंत बाद आपको 25 किलो प्रति एकड़ के प्रमाण से एग्रो सत्वा आपको डालना है, दानेदार डालना है खेत के अंदर। तो ये एग्रो सत्वा दानेदार और एग्रो बेस्ट जो कार्बन वाला है, ये दोनों उत्पाद आपका खेत के अंदर जो भी पोषक तत्वों की जरूरत होती है वो पोषक तत्वों की कमी पूरी करेंगे। और ये दोनों उत्पाद सर्टिफिकेट वाले उत्पाद है जो कि ऑर्गेनिक साबित करते हैं कि भाई ऑर्गेनिक सर्टिफाइड दोनों उत्पाद है, इनका आपको इस्तेमाल करना है। अब छिड़काव भी आपको ऑर्गेनिक वाले उत्पादों करना है। कौन से उत्पादों करना है उससे पहले आप ये वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि दूसरे किसानों के पास यह जानकारी पहुंच सके और वे भी घर में खाने के लिए अच्छा ऑर्गेनिक गेहूं तैयार कर सके। तो बात आती है अब यहाँ पे छिड़काव की। आपको 35 दिन की फसल पे एग्रो सत्वा लिक्विड, ये सर्टिफाइड ऑर्गेनिक लिक्विड उत्पाद है, इसका छिड़काव करना है। 1 लीटर 1 लीटर का छिड़काव करना है प्रति एकड़ के हिसाब से, और वापस फिर 15 दिन के बाद वापस इसी एग्रो सत्वा का छिड़काव करना है। 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आपको वापस एग्रो सत्वा का छिड़काव करना है। ठीक है। इस बीच में कोई भी कीट आता है आपके गेहूं के अंदर, तो कीटों को नियंत्रण के लिए आपको इस्तेमाल करना है नीम ऑयल। नीम ऑयल आपका जो भी 5000 ppm का या 10,000 ppm का आपको नीम ऑयल इस्तेमाल करना है। कोई भी फफूंद वाली बीमारी अगर आपके क्षेत्र के अंदर फैल रही है तो भी आपको नीम ऑयल इस्तेमाल करना है, 300 ppm वाला। तो इस तरीके से आप अगर ये शेड्यूल अपनाओगे, मैं दोबारा एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि अगर गोबर की खाद और केचुए खाद आपके पास है तब तो बहुत अच्छा है। अगर ये दोनों खाद नहीं है तो आपको 10 किलो लेना है एग्रोबेस्ट दानेदार। उसके बाद आप बिजाई के समय या जब आपका 30 दिन का पहला पानी लगा रहे हो उस टाइम आपको 25 किलो लेना है एग्रो सत्वा दानेदार। उसके बाद जब आपकी फसल 35 दिन की हो, आपको पहला छिड़काव करना है, 40 दिन की फसल हो, पूरी जमीन घिर चुकी हो, जिसमें मतलब जमीन पे जमीन ना दिखाई दे रही हो, उस अवस्था पे आपको करना है एग्रो सत्वा 1 लीटर प्रति एकड़ का। फिर 15 से 20 दिन के बाद फिर वापस आपको एग्रो सत्वा का छिड़काव करना है 1500 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से। और अगर बीच में कोई भी कीट आता है तो उसके लिए आपको नीम ऑयल इस्तेमाल करना है। ये अगर शेड्यूल आप अपनाओगे तो आप 100% ऑर्गेनिक गेहूं का उत्पादन कर पाओगे। और ये उत्पादन अगर जो रासायनिक खाद करने वाले किसान है, जो रासायनिक रूप से जो खेती कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, उनके मुकाबले अगर ज्यादा नहीं तो कम भी इतना कम नहीं रहेगा कि भाई आपको लगेगा कि यार मेरे को नुकसान हो गया। ठीक है, काफी अच्छा उत्पादन ले पाओगे। तो इस बार कोशिश कीजिए, 1 एकड़ तो आपको ऑर्गेनिक गेहूं उगाना है अपने घर में खाने के लिए। 1 एकड़ आपको या मक्का उगाना है घर पे खाने के लिए। तो जो भी घर पे खाने के लिए आपको उगाना है,
चाहे आप गेहूं हो, चाहे धान हो, चाहे आप चना हो, चाहे आप मक्का हो, आप ये ऑर्गेनिक वाला जो शेड्यूल मैंने आपको बताया इसको आप अपनाइए और ये 100% आपको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन देगा, बजाय जो आप दूसरे जो ऑर्गेनिक उत्पाद आप प्रयोग कर रहे हो उनकी अपेक्षा। और इसके अंदर सबसे बड़ा मेन पॉइंट जो ये है, माइको राजा जरूर आपको डालना है। माइको राजा आपको 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको जब आप बिजाई कर रहे हो तब डालना है, नहीं तो जो आप पहली बार 25 किलो जो आप बोल रहे हो, बोला है मैंने डालने के लिए एरोसत्वा दाना, उसके साथ में आपको 500 ग्राम आपको माइकोजिन जरूर मिलाना है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना ताकि ये जानकारी दूसरे किसानों को पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।